कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप वहां की देख रहे हैं मुरिया दरबार की। विदाई पूजा विधान 31 अक्टूबर को नियत है। सर, कोविड-19 के विश्वव्यापी संक्रमण से हमारा बस्तर संभाग भी अछूता नहीं है। कोरोना 19 के बढ़ते संक्रमण से बचाव हेतु इस वर्ष पदयात्री सेवा केंद्रों की स्थापना नहीं की गई है। दशहरा उत्सव समिति बस्तर द्वारा अपने नैतिक दायित्व पूरा करने हेतु नवरात्र दशहरा उत्सव को पूजा विधानों तथा रीति रिवाजों का पालन करते हुए संपन्न करने हेतु आयोजित बैठक में कई निर्णय लिए गए। कोविड-19 के समय सभी रीति रिवाज का पालन करवाते हुए इस महा उत्सव का आयोजन करना निश्चित ही हम सबके लिए बड़ी चुनौती थी। इसको संभव करने के लिए हमने दशहरा उत्सव में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु और भक्तों का चिन्हांकन किया। रथ निर्माण के समय सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया। पूजा विधान एवं रीति रिवाज से जुड़े व्यक्तियों को शहर में भ्रमण पर प्रतिबंध किया। उत्सव के दौरान मात्र पुजारियों, रीति रिवाज संपन्न करने वाले व्यक्तियों आदि को पास जारी करने हेतु एसडीएम प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए। चिन्हित सभी व्यक्तियों का कोविड टेस्ट कराया गया एवं शहर वासियों के साथ मिलने जुलने से रोका गया। बस्तर संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद एवं दशहरा उत्सव समिति के पदेन अध्यक्ष श्री बैज जी द्वारा हल्बी एवं हिंदी में दशहरा उत्सव के दौरान कोविड-19 से बचाव हेतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से अपील भी की गई। फूल रथ के 6 दिवस के परिक्रमा हेतु जगदलपुर शहर से लगे हुए 36 गांव के युवा व्यक्तियों को चिन्हित किया गया तथा इस वर्ष तैयार 8 पहियों के रथ का परिचालन हेतु किलेपाल परगना के 32 गांव के मुरिया समुदाय के युवा व्यक्तियों को चिन्हित किया गया एवं कोरोना टेस्ट कराते हुए उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। फूल रथ परिक्रमा में भाग लेने वाले व्यक्तियों का प्रतिदिन वाहनों के माध्यम से उनके निवास से जगदलपुर आने जाने बाबत वाहनों की व्यवस्था की गई। किलेपाल परगना से चिन्हित व्यक्तियों को बस्तर परिवहन संघ द्वारा कंगोली में निर्मित बाड़े व लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल में आवास, भोजन, आवागमन व चिकित्सा सुविधा की मुहैया कराई गई। माउली माता की डोली दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाने वाले जिया श्रद्धालु भक्तजन की संख्या को कलेक्टर दंतेवाड़ा से अनुरोध कर सीमित किया गया एवं उनका भी कोरोना टेस्ट कराया गया। अंगादेव एवं छत्र लेकर आने वाले ग्रामीणों की संख्या को सीमित किए जाने हेतु सभी जिलों के कलेक्टर, जनप्रतिनिधि गणों से, मांझी, चालकी आदि से अनुरोध कर संख्या को सीमित किया गया। नवरात्र पूजा विधान एवं कार्यक्रम का यूट्यूब, फेसबुक आदि पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाहर रैनी पूजा विधान एवं रथ परिक्रमा पूजा विधान के पूर्ण होने के पश्चात दूसरे दिवस मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है सर, जिसमें उपस्थित मांझी, चालकी, मेंबर, मेंबरीन आदि सभी अपनी बात मुखिया के समक्ष रखने की परंपरा आती रही है। इसी तारतम्य में आज इस गरिमामय मुरिया दरबार में उपस्थित मांझी, चालकी, मेंबर, मेंबरीन आदि अपनी बातें मुखिया के समक्ष रखेंगे। सर, जैसा कि आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है कि आदिवासी क्षेत्र में विकास हमारे आदिवासी भाइयों एवं बहनों के साथ बैठकर कार्य योजना उनकी वास्तविक ज़रूरतों को रखकर तैयार किया जाना है। इसी तारतम्य में हमने पूरे बस्तर संभाग से आए हुए मांझी एवं चालकी को शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं, चाहे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान हो, पढ़ाई तुहर दियार हो, मोहल्ला क्लिनिक हो आदि से जोड़ने का प्रयास किया। मुझे यकीन है सर कि आपके निर्देशन में दंतेश्वरी माई की कृपा से बस्तर में विकास के नए आयाम को छुएंगे। धन्यवाद। और अब इसके बाद मुरिया दरबार के इस गरिमामयी मौके पर मैं बताना चाहूँगा कि बस्तर का ये विश्व प्रसिद्ध दशहरा 75 दिवसीय इसके विभिन्न कार्यक्रमों को यहाँ संकलित किया गया है वीडियो के माध्यम से। इसका प्रदर्शन किया जा रहा है जिला प्रशासन के सौजन्य से। लीजिए देखिए ये वीडियो। बस्तर वासियों की आराध्य देवी है। दंतेवाड़ा स्थित माई जी का शक्तिपीठ सदियों से आस्था और भक्ति का केंद्र रहा है। मां दंतेश्वरी की आराधना और उनके सम्मान का महापर्व बस्तर दशहरा अपनी 800 वर्ष पुरानी विलक्षण परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रियासत काल से चली आ रही बस्तर दशहरे की परंपराएं आज भी उसी समर्पण और भक्ति भावना के साथ निभाई जाती हैं जो अपने प्रारंभिक काल में निभाई जाती थी। रावण वध की परंपरा से अलग 75 दिनों की अवधि में मनाया जाने वाला ये महापर्व संभवतः विश्व का सबसे लंबे समय तक मनाया जाने वाला पर्व है। बस्तर के आदिवासियों की अभूतपूर्व भागीदारी का ही परिणाम है कि बस्तर दशहरे की
राष्ट्रीय पहचान स्थापित हुई है और सांस्कृतिक वैभव के साथ ये पर्व मनाया जाता रहा है। शासन ने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इसमें अपनी रचनात्मक भूमिका निर्धारित की, ऐसी भूमिका कि ये परंपरा लगातार विकसित होती रहे। दशहरे में 2 मंजिला काष्ठ रथ विशेष आकर्षण लिए हुए होता है। इसका निर्माण ग्रामीण पारंपरिक औजार और यंत्रों से ही करते हैं और इसी रथ पर माई जी का छत्र आरूढ़ किया जाता है और इसके बाद रथ की परिक्रमा करवाई जाती है। इस विशाल आयोजन में न केवल बस्तर संभाग बल्कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सैकड़ों देवी देवताओं के विग्रहों के साथ उनके पुजारी जगदलपुर पहुंचते रहे हैं। कोरोना महामारी के इस काल में बस्तर दशहरे की सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन और महामारी के संक्रमण के विस्तार को रोके रखना एक बड़ी चुनौती थी। बस्तर जिला प्रशासन के साथ बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों और दूर दराज से आने वाले माझी, चालकी, मेंबरें सभी ने एक स्वर में इस बार ये सहमति दी कि परंपराओं का निर्वहन तो दस्तूर के मुताबिक होगा ही, पर इस बार के दशहरे में केवल वे ही आवश्यक लोग मौजूद रहेंगे जो परंपराओं के निर्वहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। दशहरे में शामिल होने के लिए बस्तर संभाग भर के अलग अलग इलाकों से आने वाले लोगों का बाकायदा कई चरणों में कोविड-19 टेस्ट किया गया। उन्हें जगदलपुर तक लाने की विशेष व्यवस्था की गई। उनके ठहरने के लिए भी अलग